किसी भी प्लेयर के लिए हार और जीत तो उसके करियर के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है। आज तक का सबसे कठिन हार आपका कौन सा रहा और सबसे ऐतिहासिक जीत आपकी कौन सी थी? तो उन्होंने फाइट से पहले ऐसा बोला था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है, और उनकी टीम ने भी ऐसा बोला था कि भारत के लोगों को फाइट करने नहीं आता है, बहुत इजीली जीत जाएंगे। क्या दिमाग में चलता है सबसे पहले अगर कोई तगड़ा विरोधी आपके सामने हो? जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसे हम लोग नहीं सोचते हैं, और सामने वाला तगड़ा रहता है तो हम भी तगड़े ही रहते हैं। 6 नाइट फाइट था, उसमें जीत के बाद हमने देखा कि आपने हर हर महादेव का चंट किया था। महादेव के भक्त हो आप? जी। सासाराम के करण सराय से निकलकर इंटरनेशनल ऑक्टागन तक का सफर, एमएमए की दुनिया में बिहार का नाम रोशन करने वाले श्यामानंद आज हमारे साथ है खास बातचीत के लिए। इनसे जानेंगे इनके संघर्ष, सफलताएं और आगे की चुनौतियों के बारे में। श्यामा, सबसे पहले जो जीत आपने हासिल की है उसके लिए ढेर सारी बधाई और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती दिनों में जब आप बॉक्सिंग से शुरुआत किए, वहाँ से लेकर एमएमए तक जाना कैसे सफर रहा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? बहुत ही लंबा सफ़र था जी और शुरू से ही एमएमए ही जाना था, जब बॉक्सिंग भी करता था। पर जब मैं पटना में ट्रेनिंग स्टार्ट किया था बॉक्सिंग का और वुशु का, जी तो उस समय बिहार में कोई भी एमएमए की जिम नहीं थी और कोई भी एमएमए ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी। जो लोग नहीं जानते हैं, एमएमए का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो बेसिकली बहुत सारे के मार्शल आर्ट्स को अगर मिक्स कर देते तो वो बन जाता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। जी। तो मैं पटना में रहकर मैंने बॉक्सिंग किया, वुशु किया, रेसलिंग भी किया। वहाँ से मैंने शुरुआत की। अब की बात है 13, 14, 15 की बात मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप रिंग में उतरते हैं और आपके सामने कोई तगड़ा फाइटर होता है, जब ऑक्टागन में आप उतरते हैं, आपके भाषा में ऑक्टागन कहा जाता है ना जी, तो क्या दिमाग में चलता है सबसे पहले अगर कोई तगड़ा विरोधी आपके सामने हो? देखिए, फाइट का प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, और हमें जब हम लोग प्रोफेशनल फाइटिंग करते हैं तो 2-3 मंथ पहले से ही, कभी कभी 1.5 मंथ पहले से ही हमको पता रहता है किससे फाइट होने वाला रहता है, और इसका पूरे वर्ष ट्रेनिंग चलते रहता है। तो हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, संपूर्ण तैयारी करते रहते हैं। तो जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसे हम लोग नहीं सोचते हैं, और सामने वाला तगड़ा रहता है तो हम भी तगड़े ही रहते हैं। जी बिल्कुल। जीत के बाद जो आपका मैट्रिक्स नाइट फाइट था, उसमें जीत के बाद हमने देखा कि आपने हर हर महादेव का चंट किया था। महादेव के भक्त हो आप? जी। छावा देखा है आपने? छावा मूवी देखी है? जी, छावा मूवी तो नहीं देखी है। सोशल मीडिया पर लोग आपको लिख रहे हैं बिहार का छावा। जी, बहुत सारे लोग मुझे बिहार का छावा लिख रहे हैं। मैंने मूवी तो नहीं देखी थी, पर डेफिनेटली मैंने वो आइकॉनिक डायलॉग सुना था। जी। और उस जब मूवी रिलीज हुई थी उससे पहले से मुझे मन था ये करने का, पर ईश्वर का आप क्या बोल सकते हैं, एक स्टोरी कहिए कि साथ में ही दोनों हुआ तो दोनों चीजें जुड़ गई। मोमेंटम होता है उस टाइप। जी। फ्यूचर्स के क्या प्लान है? क्या आपको किसी इंटरनेशनल लीग में फाइट करते हुए देखेंगे हम लोग? जी, मैट्रिक्स फाइटर ऑलरेडी इंटरनेशनल लीग है, साउथ एशिया की सबसे टॉप लीग है। पर आगे चलकर मुझे यूएफसी में जाना है, उसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। बिल्कुल। तो आगे और 2-3 फाइट्स अगर मैं जीतूंगा तो मुझे यूएफसी में एंट्री मिल सकती है। एक एमएमए फाइटर जो होता है, तकरीबन कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? किस तरह का डाइट रूटीन फॉलो करना पड़ता है? डिपेंड करता है कि आपका फाइट आने वाला है या आप ऑफ कैंप है। तो ट्रेनिंग पूरे दिन भर में 3 घंटे से लेके 5 घंटे, 6 घंटे भी हो सकती है। 3 से 5 एक नॉर्मल ये होता है, लेकिन बहुत आसान लगता है ऐसा बोलने में 3 से 5 घंटे, पर उस 3 से 5 घंटे ट्रेनिंग के लिए आपको पूर्णतः पूरा दिन देना पड़ता है कि आप समय पे आप खाना खाएं, समय पे आप रेस्ट करें और समय पे आप ट्रेनिंग जाएं। तो अगर सच कहूँ तो पूरा दिन चला जाता है अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के राउंड। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी प्लेयर के लिए हार और जीत तो उसके करियर के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है। आज तक का सबसे कठिन हार आपका कौन सा रहा और सबसे ऐतिहासिक जीत आपकी कौन सी थी? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में फेल किया है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया है लाइक आई वाज नथिंग, सो मतलब कि मैं कुछ नहीं था, तो मैंने बिल्कुल ही शून्य से स्टार्ट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा हारा हूँ, और बहुत सारी ऐसी हार रही हैं और जीत भी बहुत अच्छी अच्छी रही है। तो एक सिर्फ जीत या हार का नाम लेना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा बाकी सारी जीतों के साथ। पर
अगर सबसे लास्ट विजय का बात किया जाए तो जो कि मीडो मोहम्मद के साथ हुआ था, मिस्र का जो इजिप्ट के, फाइटर था। जो मिस्र के फाइटर थे, हम्म। मीडो मोहम्मद के साथ हुआ था। और उन्होंने फाइट से पहले ऐसा बोला था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है, और उनकी टीम ने भी ऐसा बोला था कि भारत के लोगों को फाइट करने नहीं आता है, बहुत इजीली जीत जाएंगे। तो वो जीत बहुत ही अहम थी मेरे लिए। और एक फाइट हुई थी जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि पुणे में हुई थी, जो 2018 में, वहाँ पे मैं अपने वेट कैटेगरी में जीतने के बाद, जो कि 75 में मैंने फाइट किया था, उसमें विजय बनने के बाद मैंने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस के लिए चैलेंज हुआ था। और मेरी फाइट एक 110 किलोग्राम के व्यक्ति से हुई थी, जबकि मेरा वजन सिर्फ 74 किलोग्राम था। और वो फाइट भी मैंने नॉकआउट से जीती थी। तो एमएमए में कोई फाइट कैटेगरी नहीं है जैसे रेसलिंग में होती है उस टाइप की कुछ? एमएमए वेट कैटेगरी होती है, मैं फेदर वेट कैटेगरी में फाइट करता हूँ। और जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होता है उसमें वेट कैटेगरी होती है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा भी होता है कि एमएमए नहीं होता है, पर किक बॉक्सिंग या ब्राजीलियन जिu-जित्सु में होता है कि उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेट कैटेगरी, जिसमें किसी भी वेट का बंदा फाइट कर सकता है। बिहार के जो लड़के हैं जो एमएमए की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, उससे आप मोटिवेट होइए और मेहनत करते जाइए। थोड़ा समय लग सकता है, पर ऐसा कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। श्यामा, कब हम आपको देख रहे हैं यूएफसी में? देखिए, ये तो ईश्वर ही डिसाइड करेंगे। अगर पिछले 1.5 साल इस फाइट के अलावा अच्छे रहते तो अभी तक मैं यूएफसी में होता, पर ईश्वर का प्लान जो है कुछ और था। मुझे और अच्छे से निखारना चाहते थे वहाँ भेजने से पहले, तो उन्होंने थोड़ी सी देरी कर दी है। पर कोई कंप्लेन नहीं है, जब ईश्वर चाहेंगे उस दिन मैं यूएफसी में होऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये श्याम आनंद थे, एमएमए फाइटर, जो कि एमएमए की दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।